फ्रेंड्स, ये टास्क मैनेजमेंट टूल आपके ऑफिस में डेली रूटीन में जो भी आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं और अपने स्टाफ के अंदर वर्क एलोकेट करते हैं, तो कई बार उसको मैनेज करना कि किसको क्या काम दे रखा है, उसका क्या स्टेटस है, वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टास्क मैनेजमेंट टूल के थ्रू अपने सारे टास्क को आप प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं, उसका क्या स्टेटस है वो पता लगा सकते हैं, अपने स्टाफ के बीच में टास्क का प्रॉपरली आप एलोकेशन कर सकते हैं, पूरा अपने वर्क को और अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं इस छोटे से टूल के थ्रू। राइट, तो फ्रेंड्स उसका एक बार फंक्शनलिटी देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है और क्या क्या फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास इस तरह का एक ब्लैंक डैशबोर्ड आता है। जब यहाँ पर कुछ नंबर आने शुरू हो जाएंगे तो ये आपको कुछ कुछ नंबर्स दिखाने शुरू कर देगा। राइट, तो सबसे पहला जो इसके अंदर ऑप्शन होता है वो होता है टास्क। आप जब टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टास्क की लिस्ट दिखाएगा, सारे टास्क की आपको लिस्ट दिखाएगा। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे अभी कुछ ब्लैंक नजर आ रहा है। राइट, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको टास्क ऐड करने हैं। अब ये टास्क क्या है, आप जितनी तरह की कुछ भी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, लाइक आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो रिटर्न्स में आप अलग अलग तरह की रिटर्न्स फाइल करते होंगे, लाइक जीएसटी की रिटर्न होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, आरओसी की फाइलिंग होती है, उनमें भी फर्दर क्योंकि ये ब्रॉड टास्क है, आपको यहाँ पर एक एक रिटर्न के बारे में डालना है, क्योंकि हर रिटर्न को आप ट्रैक करोगे, हर रिटर्न को आप एलोकेट करोगे। तो जिस लेवल पे आपको ट्रैकिंग करनी है, जिस लेवल पे आपको एलोकेशन करनी है, उस लेवल पे आपको अपना यहाँ टास्क ऐड करना पड़ेगा। तो सैंपल के लिए मैं यहाँ पर एक टास्क ऐड करता हूँ। मैंने टास्क पे क्लिक किया, टास्क नेम दिया, मैंने बोला जी GSTR 3V। राइट, GSTR 3V मैंने आगे मंथली भी लिख दिया है। 3V मंथली होता है बट स्टिल मैंने उसके आगे मंथली लिख दिया। प्रायोरिटी क्या है, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। क्रिटिकल मैंने रख दिया इसको। टास्क की डिस्क्रिप्शन आप कुछ अपने हिसाब से डालना चाहे, लाइक कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डाल दे, दिस। देन व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन सेव। टास्क सेव सक्सेसफुली, एक टास्क ऐड हो गया। एक और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, GSTR 1 क्वार्टरली। टास्क डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं इनवॉइसेस, जो भी आप लिखना चाहें। राइट, वट एवर डिस्क्रिप्शन यू वांट यू कैन राइट। सेव, टास्क एडेड सक्सेसफुली। राइट, तो दो टास्क हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर क्या आता है, क्लाइंट्स का। आप अपने क्लाइंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो क्लाइंट ऐड करने के फ्रेंड्स दो ऑप्शन है, या तो आप 1 बाय 1 सारे अपने क्लाइंट ऐड कीजिए ऐड क्लाइंट करके, या एक सेटिंग के अंदर इंपोर्ट क्लाइंट का ऑप्शन होता है। सेटिंग के अंदर इंपोर्ट क्लाइंट का ऑप्शन होता है। तो सिंपली आपका क्लाइंट का नेम, उसका जीएसटी नंबर और उसकी कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा। फॉर्मेट इसके अंदर है, आप इसको क्लिक करके फॉर्मेट डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में डेटा डाल के अपलोड कर सकते हैं। राइट, तो मैं 1 बाय 1 किस तरह से करना है वो आपको बता देता हूँ। क्लाइंट्स पे हम आएंगे, ऐड क्लाइंट, क्योंकि इंपोर्ट आप एक ही बार करेंगे, इंपोर्ट आपको एक बार करने हैं, फिर जब भी आपका एक एक क्लाइंट ऐड होगा तो आप 1 बाय 1 उसको ऐड कर सकते हैं मैनुअली। ऐड क्लाइंट, क्लाइंट का नाम दिया आपने, क्लाइंट का नाम सपोज ABC एंड कंपनी, क्लाइंट का जीएसटी नंबर 09 ASDFG 4567D1ZX। जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है। राइट, ईमेल abc@abc.com, क्लाइंट का फोन नंबर, राइट, पिन कोड, स्टेट, राइट, मैं कोई स्टेट हरियाणा, एड्रेस मैं कुछ भी डाल देता हूँ एड्रेस। ये सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, सो दैट आप एक जगह पर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए। राइट, मैंने सारा डिटेल दिया। सेव, कंपनी एडेड सक्सेसफुली। राइट, एक कंपनी और ऐड कर देते हैं, ऐड क्लाइंट। सेव, तो मैंने अपने 2 क्लाइंट इसमें ऐड कर लिए। देन फ्रेंड्स सेकंड क्या, इसके अंदर एक कंप्लीशन डेट्स का होता है। तो फ्रेंड्स कंप्लीशन डेट्स में क्या है, कंप्लीशन डेट्स के अंदर जो जो आपकी रिटर्न ड्यू हो रही है जिससे रिलेटेड, वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी, तो वो डेट्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, टास्क में वापस जाएंगे। टास्क में वापस आके आपको क्या करना है, जिससे रिलेटेड आप डेट ऐड कर रहे हो आप वो सेलेक्ट कर लोगे। मल्टीपल टास्क से रिलेटेड एक ही डेट ऐड करनी है आपको, कि एक ही सेम डेट पे मल्टीपल टास्क आपके ड्यू हो रहे हैं, तो आप मल्टीपल डेट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। वो ऐड यहां पर कंप्लीशन डेट में 2 अलग अलग दिखाएगा, बट आपका टाइम बचाने के लिए आप दोनों डेट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर रिटर्न 20 तारीख को ड्यू हो रही है आपकी, या 31 तारीख को ड्यू हो रही है, तो आप मल्टीपल डेट्स भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। या मैं कहता हूं जी कि हम मल्टीपल डेट सेलेक्ट नहीं करते, हम यहां पर एक GSTR 3V मंथली, सपोज GSTR 3V मंथली मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहां पर ऐड कंप्लीशन डेट में गया, मैंने डेट डाली यहां पर 2020, तो मेरी सपोज अगली जो रिटर्न ड्यू होगी वो 20 अगस्त को होगी, तो मैंने 8 और 20 अगस्त, 20/8/2020। राइट, सेव चेंजेस, कंप्लीशन डेट
ऐड हो गई, राइट। कंप्लीशन डेट ये मेरे को कंप्लीशन डेट में ले आया और कंप्लीशन डेट मेरी ऐड हो चुकी है। जीएसटीआर 3B मंथली, कंप्लीशन डेट 20 अगस्त। सपोज मेरे को एक डेट और ऐड करनी है, मैं टास्क में चला जाता हूँ। मेरी सपोज जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भी ड्यू हो रही है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डेट ऐड किया, कंप्लीशन डेट 31 जुलाई को मेरी ड्यू होगी, राइट। तो 31 जुलाई 2020, सेव चेंजेस, राइट। तो अगली जो मेरी ड्यू डेट है, वो जो भी ड्यू डेट है आपके हिसाब से वो डाल सकते हैं आप इसके अंदर, राइट। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमने डेट ऐड कर दी है, 2 डेट ऐड कर दी, मींस मैंने क्या किया, 2 टास्क ऐड किए, 2 क्लाइंट ऐड किए और 2 डेट मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। अब देखेंगे हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, राइट। सिस्टम कैसे मैनेज करेगा इन सब चीजों को। आपको टास्क असाइन करना है अपना, राइट। आप कहते हैं जी मेरे 2 क्लाइंट हैं और ऊपर 2 टास्क है, आपके 2 से ज्यादा टास्क आएंगे, वो यहीं पर इसके कॉलमनार फॉर्मेट में आपको सारे टास्क आपको दिखाता रहेगा, क्लाइंट नेम यहां दिखाता रहेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, टास्क को एलोकेट करना है। टास्क एलोकेट करने के लिए फ्रेंड्स आप किसको एलोकेट करोगे, आपको अपने स्टाफ को एलोकेट करना पड़ेगा। तो आपको अपने स्टाफ का नाम भी ऐड करना है, राइट, क्योंकि एलोकेशन मेरी किसको होगी, अब ये नाम कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पर, तो मेरे को अपना स्टाफ भी ऐड करना है। मैं स्टाफ में आऊंगा, जो भी मेरे लिए काम करता है मेरे यहाँ, मैं उसको स्टाफ को करूंगा, क्योंकि स्टाफ अपने आईडी से, स्टाफ के लिए इसमें अलग से लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, स्टाफ अपनी आईडी से लॉगिन करेगा और उसको उससे रिलेटेड टास्क दिखेंगे, राइट। तो सपोज मेरा पहला जो एम्प्लॉई है वो है सुमित, उसका ईमेल आईडी है sumit@gmail.com, सब राइट। मोबाइल नंबर, स्टेट, सपोज मेरा दिल्ली में ऑफिस है या जहां पर भी वो रहता है, जो भी मतलब एक इंफॉर्मेटरी फील्ड है, राइट। पासवर्ड, वो लॉगिन जो करेगा किस पासवर्ड से लॉगिन करेगा, राइट, उसका पासवर्ड हमें देना है। पासवर्ड में हम उसका स्मॉल में नाम दे देते हैं सुमित, राइट। एड्रेस दिल्ली, सेव। पासवर्ड जो है आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, तो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा SUMIT सुमित 123, राइट। अभी काम करेगा सुमित 123, सेव। यूजर एडिट सक्सेसफुली, राइट। एक मैं और स्टाफ ऐड कर देता हूं, नेम अमित, राइट। ईमेल सेव, एडिट सक्सेसफुली, राइट। 2 स्टाफ ऐड हो गए। अब जब मैं देखिए असाइन टास्क में जाऊंगा, अब मुझे टास्क असाइन करना है, राइट। एवीसी एंड कंपनी का कौन काम करेगा जी, अमित, सुमित, अमित करेगा। तो 3B मंथली एवीसी की सुमित करेगा। जब भी आपके पास फ्रेंड्स ये वन टाइम आपको एक्टिविटी करनी है अपने सारे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि आप किसी को तो एलोकेट करोगे अपने स्टाफ के अंदर, राइट। तो वन टाइम करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका जब भी नया कोई क्लाइंट आएगा उससे रिलेटेड जो जो टास्क आपको जिसको एलोकेट करना है, वन टाइम आपको एक बार करना पड़ेगा, बट पहली बार आपको ये सबके लिए एक साथ करना पड़ेगा, टू सो दैट डेटा सिस्टम के अंदर एक बार आ जाए, राइट। एवीसी एंड कंपनी सुमित, जीएसटीआर 1 कौन करेगा जी, अमित करेगा। XYZ की ये सुमित करेगा और GSTR 1 अमित करेगा, राइट। एंड सेव डिटेल्स, आपने सेव डिटेल्स कर दिया। फ्रेंड्स टास्क जो एलोकेट हो चुका है सुमित और अमित को, राइट। टास्क सुमित को एलोकेट हो चुका है, सुमित को एलोकेट हो चुका है, अमित को एलोकेट हो चुका है, अमित को एलोकेट हो चुका है। अब फ्रेंड्स मैं टास्क स्टेटस में अगर आता हूं, राइट, टास्क स्टेटस में आपको पता चलेगा एवीसी एंड कंपनी जो है, राइट, उसकी ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2020। GSTR 1 अमित के नाम पर है, स्टेटस है पेंडिंग अभी, राइट। अमित ने इसके ऊपर कुछ काम किया नहीं है। XYZ एसोसिएट्स अमित, GSTR 1 31 जुलाई है, पेंडिंग है क्योंकि अमित ने इसके ऊपर काम किया नहीं है, राइट। फ्रेंड्स ये डेट अगर आपको ध्यान देंगे इसके अंदर, कंप्लीशन डेट की रेंज यहां पर बाय डिफॉल्ट आ रही है 1 जुलाई से 31 जुलाई। हमने एक जो ऐड की थी वो थी हमारी अगस्त से रिलेटेड, एक टास्क हमने GSTR 3 भी ऐड किया था, वो अगस्त से रिलेटेड किया था। अगर हम यहां पर 7 का 8 कर दूं, मैं मंथ चेंज करके अगस्त करके सबमिट कर दूं, मतलब रेंज चेंज कर दूं, तो उस रेंज की आपको सारे टास्क दिखाएगा। इसके आगे अगर हम देखेंगे डेट सबमिशन, अगर जब वो कंप्लीट करेगा अपनी डेट डालेगा, भाई किस दिन उसने उस काम को कंप्लीट किया है, वो अगर कुछ रिमार्क्स डालेगा इसमें आपको रिमार्क्स नजर आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। पेमेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग काम कैसे करेंगे, ये अपने लॉगिन से कैसे लॉगिन करेंगे और काम कैसे करेंगे। पेमेंट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट पेंडिंग है। अगर आपके पास पेमेंट आ जाएगी तो आप यहाँ स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं कि ओवरड्यू हो सकती है, पेमेंट हो गई है, तो किस तारीख किस डेट को हुई है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं, राइट। तो आप सारे क्लाइंट्स का यहाँ पर डेटा मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हर जगह मैंने एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी दी हुई है, आप सिंपल बटन क्लिक करना है और आप उस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सामने, राइट। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने लॉग इन करता हूँ अमित या सुमित से, राइट। bizwiz.co.in मैंने खोला, एसोसिएट लॉग इन। अब ये यहां पर ये नीचे पूछता है लॉग इन एज टीम मेंबर। लॉग इन एज एसोसिएट में क्या होगा, आप एज ए प्रोफेशनल लॉग इन करेंगे। लॉग इन एज एसोसिएट में आप एज ए लॉग इन करेंगे, लॉग इन एज टीम मेंबर में आपका टीम मेंबर जिसको वर्क एलोकेट किया हुआ वो लॉग इन करेगा। फ्रेंड्स यहां क्लिक करके आप लॉग इन एज टीम मेंबर करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वो यहां पर लैंड करेगा, यहां पर आपको लेकर आएगा। आपको क्या करना है, यहां पर साइन इन करना है, जो आपने उस
अपने स्टाफ के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड, उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है, आपको उस यूजर नेम और पासवर्ड से यहां पर लॉग इन करना है। लाइक आपने amit@gmail.com एक आईडी ये क्रिएट की थी, पासवर्ड हमने रखा था amit1234 पासवर्ड रखा था, साइन इन। जब फ्रेंड्स आप साइन इन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर वो आपको यूजर के सेम उसी तरह का डैशबोर्ड दिखा रहा है, बट ये डैशबोर्ड उस यूजर का है, बेसिकली उस स्टाफ का है जिसको आपने वर्क एलोकेट किया हुआ है। तो ये अमित की आपको डिटेल, राइट, अमित की आपको सारी डिटेल दिखा रहा है कि उसके पास 2 टास्क हैं, आपने 2 टास्क उसको एलोकेट किए थे, दोनों पेंडिंग है, उसका स्टेटस राइट इन प्रोग्रेस, कितने पे क्या काम किया है उसने सब। अब आपको इस पे काम करना है। अब ये जो आपका स्टाफ है वो उसको काम करना है, उसने काम किया, उसने रिटर्न बना दी, GSTR1 की रिटर्न फाइल कर दी है, या जो भी उसके ऊपर काम किया है, तो उसको अब उसको इसका स्टेटस अपडेट करना है। तो वो क्या करेगा, असाइन टास्क पे क्लिक करेगा, राइट। अभी मैं डैशबोर्ड पे हूं, मैंने असाइन टास्क पे क्लिक किया। असाइन टास्क पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पर GSTR1 क्वार्टरली एक ही तरह का टास्क आ रहा है उसके पास। क्लिक करेगा शो डिटेल, राइट, उसके पास दोनों नाम आ गए, ABC एंड कंपनी, XYZ एंड एसोसिएट्स। एक्शन सबमिट, मतलब जो भी वो एक्शन ले रहा है उसके बाद उसको सबमिट करना है। उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई, स्टेटस पेंडिंग है, सबमिशन। अब सपोज वो इसके ऊपर काम करता है रिटर्न के ऊपर, और आपका स्टेटस अपडेट करना है उसने, यहां पर वो यहां पर आएगा, राइट, और उसने रिटर्न पे कुछ काम किया बट किसी रीजन से जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, इन प्रोग्रेस, राइट, एंड सबमिट। इन प्रोग्रेस सबमिट, टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, इन प्रोग्रेस सबमिट। अब मैं आता हूं आपके वाले पे। अब देखिए वहां पर स्टेटस अपडेट हो गया होगा, आप यहां पर आए, मैंने क्लिक किया टास्क स्टेटस में। टास्क स्टेटस पे अगर आप देखेंगे, राइट, अमित GSTR1 इन प्रोग्रेस, अमित GSTR1 इन प्रोग्रेस, राइट। दूसरी रिटर्न का मैंने बोला जी, दूसरी रिटर्न मैंने बना दी है, सबमिट हो गई है, दूसरी रिटर्न सबमिट हो गई है। 20 जुलाई को रिटर्न सबमिट हुई है, रिटर्न सबमिटेड, राइट, सबमिट कर दिया मैंने से, टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट, रिटर्न सबमिटेड। अब मैं यहां पर आता हूं, इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहां पर स्टेटस आ गया सबमिटेड, राइट। कब हुई है, 20 जुलाई को, रिटर्न स्टेटस सबमिटेड। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो जिसका आपको डेटा, आपको जिस रेंज का डेटा देखना है वो आप मिला के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सपोज इन प्रोग्रेस है इसका, उसने इन प्रोग्रेस की जगह डिस्कशन रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ इशू आ रहा है उसको, डिस्कशन रिक्वायर्ड, उसने यहां पर लिख दिया कि सपोज टैक्स अमाउंट नॉट मैचिंग, राइट, सबमिट, टैक्स अमाउंट नॉट मैचिंग, डिस्कशन रिक्वायर्ड। आप यहां पर आए, अपने आपने पेज को रिफ्रेश कर दिया, आपने देखा जी डिस्कशन रिक्वायर्ड। तो जब भी आप अपने पेज पे आएंगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, आपको एक करंट स्टेटस दिखा देगा कि भाई क्या दिक्कत है। तो डिस्कशन रिक्वायर्ड में मे भी आप फिल्टरिंग करके डिस्कशन रिक्वायर्ड वाले सारे केस देख सकते हैं, डिस्कशन रिक्वायर्ड, ये एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट करके फिल्टर लगा के डिस्कशन रिक्वायर्ड पे हो सकता है आपको टैक्स अमाउंट नॉट मैचिंग आपको पता चल गया। ये आपका वाला पोर्टल है जिसमें सारी डिटेल दिखा रहा है, राइट। तो आप यहां से सारा कुछ अपने टास्क को ट्रैक कर सकते हैं, राइट। डिस्कशन रिक्वायर्ड उसने सबमिट, जो सबमिट कर दिया है वो सबमिटेड हो गया, राइट। आपको लगा कि जो सबमिटेड वाला है केस क्लोज हो गया, आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज्ड, आपने कहा ये क्लोज्ड है, सबमिट, राइट, सबमिट कर दिया। अब उससे फायदा क्या होगा, जब मैं यूजर पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए क्लोज्ड वाला केस यूजर को नजर नहीं आ रहा है, क्लोज्ड वाला केस यूजर को नजर नहीं आएगा क्योंकि केस क्लोज हो चुका है। किसी रीजन से केस क्लोज हो गया, आपको रीओपन करना है, किसी रीजन से रिटर्न पे कुछ काम करना है दोबारा और इसी यूजर को देना है, मेरे को रीओपन करना है। तो मैं अपने जो मेरा मेन एडमिन पोर्टल है वहां से क्या करूंगा, मैं इसको रीओपन कर दूंगा जी, ठीक है, रीओपन, रीओपन, सबमिट। सबमिट से बेसिकली मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करता हूं, मैं एज ए यूजर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, रीओपन केस, राइट। अब मैं इस पर दोबारा काम कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपना पूरा टास्क मैनेज कर सकता हूं। मुझे अपने एक सिंगल पैनल पे यूजर, अलग अलग यूजर को अपने से रिलेटेड टास्क नजर आएगा, वो अपनी डिटेल सबमिट करेगा, आप अपने यहाँ उस सारे टास्क को ट्रैक कर सकते हैं डेट वाइज, राइट। आपको डैशबोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। फ्रेंड्स जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे क्या करता है ये डैशबोर्ड पे आपको आपके जो जितने भी टास्क हैं किसी पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड, 31 जुलाई के जो टास्क है आपके, उसमें 2 टोटल टास्क हैं, पेंडिंग कितने हैं, एक भी नहीं है, डिटेल पेंडिंग एक भी नहीं है, एक डिस्कशन रिक्वायर्ड जो भी हमने किया था, एक केस रीओपन किया गया है, राइट। और यहां पर भी आपको नीचे पता चल जाएगा GSTR1 पेंडिंग कितने हैं आपके, डिस्कशन रिक्वायर्ड है, राइट, रीओपन केस है, यूजर वाइज देखना है कि इसमें यूजर वाइज सुमित के पास कितने हैं, सुमित के पास 31 जुलाई से रिलेटेड एक भी नहीं है, अमित के पास कितने हैं, अमित के पास
31 जुलाई से रिलेटेड, क्योंकि 31 जुलाई अमित को ही दे रखा था मैंने, इसलिए दोनों केस अमित के नाम पर नजर आएंगे आपको। तो दो टास्क हैं, एक रीओपन, एक डिस्कशन रिक्वायर्ड, राइट। मेरे को 20 अगस्त वाला देखना है, 20 अगस्त में सुमित वाला देखना है, राइट। सबमिट, तो मेरे को सुमित के दिखा रहा है, सुमित के दोनों, क्योंकि सुमित पे अभी हम लॉगिन करके हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए सुमित के दोनों ही काम पेंडिंग दिखा रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग अपने टास्क को यहाँ पर प्रॉपरली सारा मैनेज कर सकते हैं, आप टास्क का स्टेटस निकाल सकते हैं, और बड़ा ही इजी टू यूज बनाया गया है इसको, सो दैट आप इसको इजीली यूज कर पाए। बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी नहीं रखी गई जो मेन आपके ऑफिस में काम आने वाली है, जिससे आप अपने काम को प्रॉपरली कर पाए बिना किसी हैसल के, बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए, राइट। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार ट्राई कीजिए, और कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो हमारे आप दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।